स्वागत है आप सबका भय का सफर में। आज हम आपको ऐसे 7 भयावह अनुभव सुनाने जा रहे हैं जो हवाई अड्डों और उनसे जुड़े इलाकों में घटित हुए हैं। लेकिन इस बार सब कुछ हिंदुस्तानी परिवेश में ढला हुआ मिलेगा। तैयार हो जाइए उन कहानियों के लिए जिनमें सुनसान गलियारों, छूटे हुए सामान, उफनते अंधेरों और ऐसे रहस्यों का जिक्र होगा जो साधारण मन से समझ से परे हैं। यह घटना बेंगलुरु के पास स्थित एक पुराने हवाई अड्डे की है, जिसे अब आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। कुछ ही उड़ानें वहां से संचालित होती हैं और रात में तो माहौल काफी वीरान हो जाता है। हवाई अड्डे के एक कर्मचारी, जिनका नाम रवि है, ने मुझे अपनी सबसे विचित्र रात के बारे में बताया, जहां उन्हें लगा कि उन्होंने किसी ऐसी हस्ती को देखा जो शायद दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उस शाम बारिश हो रही थी और देर रात की एक उड़ान आने वाली थी। चूंकि यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, रवि को सुरक्षा गश्त लगानी थी और चारों ओर घूम घूम कर देखना था कि कहीं कोई अवांछित गतिविधि तो नहीं है। हवाई पट्टी पर पानी ही पानी था और अंदर के गलियारे में फिसलन। बिजली कड़का रही थी, जिससे लाइट बार बार नाच उठती। रवि ने बताया कि वह हवाई अड्डे के एक कोने में स्थित छोटे से कैंटीन के पास गया, जहां आमतौर पर दिन में चहल पहल रहती थी, पर इस वक्त सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। वह अगली जांच के लिए मुख्य द्वार के समीप पहुंचा, जहां से ढके हुए पुल जैसा एक रैंप हवाई जहाजों तक जाता था। भीतर की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। चौंक कर देखा तो एक कांपती परछाई सी वहां से गुजरती लगी। रवि को लगा कि संभव है कोई यात्री भटक कर वहां आ गया। हवा के थपेड़े और बूंदों की बौछार के बीच उसने पुकारा, अरे भाई साहब, क्या आपको मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं। वह आगे बढ़ा तो परछाई गायब। आगे वह रैंप के अंतिम छोर तक गया, जहां से नारंगी रोशनी में भीगा रनवे दिखता था। उसे लगा कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है। वाकई एक दुबला पतला व्यक्ति, फटाफट सूट पहने, शायद। रवि के अनुमान से वह 35-40 के बीच का व्यक्ति होगा। अजनबी लिफाफे जैसा कुछ पकड़े हुए चुपचाप बैठा था। रवि के बुलाने पर भी उसने सिर नहीं उठाया। रवि को थोड़ा अजीब लगा, पर डरा नहीं। सोचा शायद मानसिक उलझन में हो। रवि ने पास जाकर फिर पुकारा। इस बार उस व्यक्ति ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरे पर हवाई पट्टी की नारंगी रोशनी पड़ रही थी, जिससे वह अजीब पीला सा दिख रहा था। आंखों में गहरा खालीपन था। रवि को अनजाना सा डर लगा। वह पूछने लगा, भाई साहब, इतनी रात को यहां क्यों बैठे हैं? फ्लाइट छूट गई क्या? पर शख्स ने बिना शब्दों के गर्दन घुमाई, फिर उठकर आगे चल दिया। रवि भी पीछे पीछे। एक कोने में पहुंचकर वह अजनबी तेजी से मुड़ा और अंधेरे रूट में घुस गया, जहां रोशनी खराब थी। रवि ने हड़बड़ी में टॉर्च निकालकर उसे ढूंढा, लेकिन आगे कुछ भी नजर नहीं आया। अगल बगल के दरवाजे सभी बंद थे। कुछ पलों बाद दूसरा कर्मचारी उसी गलियारे में दिखा तो रवि ने पूछा, वो आदमी कहां गया? सहकर्मी ने उल्टा सवाल किया, कौन आदमी? रवि ने पूरा किस्सा सुनाया। सहकर्मी बोला, यहां कोई नहीं आया। मैंने अभी अभी उधर जांच की थी। दोनों ने सोचा कहीं वह व्यक्ति छिप तो नहीं गया। काफी खोजबीन की, कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार हार कर वापस चले गए। बाद में जब रवि ने सीसीटीवी कमरे में बैठे सुरक्षाकर्मी से बात की तो उसने कहा, आप अकेले ही घूम रहे थे, कोई आपके आसपास नहीं दिखा। रवि को बड़ा धक्का लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसने किसी को देखा। वह सूट पहनने का अंदाज, वह चेहरा। अगले दिन उसे एक पुराने वरिष्ठ कर्मचारी ने बताया कि कुछ साल पहले उसी कोने में बारिश के दौरान एक यात्री एक्सीडेंट में मारा गया था। वह किसी जरूरी दस्तावेज को पकड़कर बैठा मिला था। शायद उसका भूत अभी भी भटकता हो। इस बात ने रवि के मन में अजीब भय भर दिया। वह अब भी ढूंढता है सफेद सूट पहनने वाले उस व्यक्ति को, जो शायद अपनी अंतिम उड़ान कभी पकड़ नहीं पाया। दोस्तों, ये दूसरी कहानी उत्तर भारत के एक हवाई अड्डे की है, जो काफी बड़ा नहीं, लेकिन पहाड़ों के करीब होने के कारण ठंड में कई बार उड़ानें रद्द हो जाती हैं और लोग रात भर वहीं फंस जाते हैं। ऐसे में हवाई अड्डे के हॉल सुनसान हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और बचते हैं सिर्फ सुरक्षा गार्ड या गिनती के कुछ यात्री जो अगली सुबह की उम्मीद में किसी बेंच पर सोने की कोशिश करते हैं।
एयरलाइंस काउंटर पर काम करने वाली हेमलता ने बताया कि एक बार कड़ाके की ठंड में वह भी वहीं रात भर फंस गई। आसपास कोई होटल खाली नहीं था। गिने चुने यात्रियों के साथ हवाई अड्डे के लॉबी में रुकना पड़ा। पहले तो सबने आग जैसे हीटर के पास बैठकर बातें की, गर्म चाय पी। धीरे धीरे रात बढ़ती गई, लोग इधर उधर सोने लगे। तेज हवाएं बाहर शोर मचा रही थी, भीतर सिर्फ हीटर्स का मध्यम गुंजन था। हेमलता ने भी एक कोना चुना जहां रोशनी कम थी। उथली नींद में कुनमुना रही थी कि उसे लगा कोई सफेद झलक सी बगल से गुजरी। उसने फौरन आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। सोचा झपकी में सपना देखा होगा। दोबारा आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद फिर किसी के चलने की आहट आई, ट्रॉली खींचने की आवाज जैसे, मगर वह हॉल काफी खाली था। कोई सामान ढोता दिखता नहीं था। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी तो वह पानी लेने वेंडिंग मशीन की ओर गई। रास्ते में देखा एक महिला किसी पुराने जमाने की साड़ी पहने एक खिड़की के पास खड़ी है, बाहर घने अंधेरे की ओर देख रही है। हेमलता ने सोचा कि रात में कौन इस तरह खिड़की से चिपक कर देखता है। उसने धीरे से पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही? कुछ चाहिए? वह महिला बिना मुड़े बोली, मुझे यहाँ से जाना था, पर मेरी उड़ान कभी नहीं आई। आवाज़ बहुत धीमी, मानो कहीं और देखती हुई। हेमलता ने सोचा कि हो सकता है बस यूं ही बोल रही हो। फिर उसने कहा, सुबह तक इंतजार करना होगा, सारी उड़ानें बंद हैं। हेमलता पानी लेकर लौटी, पर उत्सुकतावश दोबारा उस खिड़की वाले हिस्से में झांका। अब वहां वह महिला नदारद थी। कोई साड़ी का पल्लू तक नहीं दिखा। हैरानी हुई, वह जगह खुली थी और दूर दूर तक किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। कैसे गई होगी मिनटों में। सुबह होने पर हेमलता ने अपने सहयोगियों को बताया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर एक सीनियर कर्मचारी ने कहा कि उन्होंने भी एक बार रात के समय किसी लड़की को पारंपरिक कपड़ों में देखा था, जो रनवे की ओर निहारती रहती थी। कहते हैं किसी जमाने में जब यहां से सिर्फ एक सीमित प्रकार की उड़ानें होती थी, तब एक लड़की की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई और उसे मजबूरी में रुकना पड़ा। उसी रात वह किसी कारण से बीमार पड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले चल बसी। तब से अजीब किस्से होते हैं। बहुतों ने वह छाया देखी है। यह सुनकर हेमलता के रोंगटे खड़े हो गए। आज भी जहां बैठकर वह महिला दिखी थी, हेमलता वहां से गुजरते हुए झुरझुरी सी महसूस करती है, मानो कोई खिड़की के कांच पर उंगली फेर रहा हो। यह तीसरी कहानी महाराष्ट्र के एक व्यस्त हवाई अड्डे से है, जहां विशाल टर्मिनल में रोज हजारों लोग आते जाते हैं। सुरक्षा जांच, लंबी कतार, भागम भाग, यह सब उस जगह की पहचान है। ऐसे में किसी को शक नहीं होता कि कभी किसी असाधारण चीज का सामना भी करना पड़ सकता है। पर एक दिन चेक इन काउंटर पर तैनात मोहित के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला पाया। सुबह 4 बजे का समय था। एक उड़ान जयपुर जाने वाली थी, जिस पर यात्रियों की संख्या कम थी। सब शांतिपूर्वक बोर्डिंग पास लेते जा रहे थे। मोहित के कंप्यूटर पर नामों की सूची दिखती जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आई, झोला लिए हुए। उन्होंने एक कागज दिया जिस पर लिखा था कि वह इसी उड़ान की यात्री है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई नाम दर्ज नहीं था। मोहित ने कहा, आपकी पीएनआर संख्या नहीं मिल रही, लगता है बुकिंग कंफर्म नहीं हुई। महिला शांत रही। कुछ सेकंड बाद मोहित के सिस्टम पर लाल संकेत के बजाय अचानक हरे रंग का चमकता हुआ संकेत उभरा, मानो बुकिंग अचानक मान्य हो गई हो। मोहित अचरज में था, पर उसने झट से उस महिला को बोर्डिंग पास दे दिया। महिला ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में सारे यात्री बोर्ड हो गए। सब सामान्य था, मगर तभी लगी कि उड़ान में तकनीकी खराबी हो गई और उड़ान में देर होने लगी। क्रू मेंबर वापस उतरे। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मोहित को बताया कि लिस्ट में एक नाम दर्शाया जा रहा है, पर वह सीट खाली है। नाम था हीराबाई सीट 16C। जब एयरक्राफ्ट का स्टाफ यात्रियों को गिना गया तो वह महिला कहीं नहीं मिली। आखिर सीट 16C खाली थी। सब चकित। मोहित ने कहा, अभी अभी तो मैंने खुद उन्हें बोर्डिंग पास दिया। उड़ान के कंप्यूटर में भी 2 मिनट पहले तक वह सीट बुक नहीं दिख रही थी। जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो हीराबाई नाम का कोई यात्री उस तारीख को दर्ज ही नहीं था। मोहित को समझ नहीं आया कि उसने किसे बोर्डिंग पास दिया। सीसीटीवी देखा गया, जिसमें मोहित किसी से बात करता दिख रहा था, पर वहां सामने कोई नहीं था। झोला लिए बुजुर्ग महिला का कहीं अता पता न था।
मोहित परेशान हुआ। फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि काफी समय पहले ऐसी ही एक महिला इसी उड़ान की प्रतीक्षा में थी, जब अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके टिकट की समस्या थी और वह उड़ान नहीं पकड़ पाई थी। कुछ लोगों को लगता है कि वह अब भी कोशिश करती रहती है कि उस उड़ान में जगह मिल जाए, पर हर बार किसी न किसी रूप में गायब हो जाती है। मोहित हिल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर वीडियो में स्पष्ट था कि मोहित एक अदृश्य हस्ती से बात कर रहा है। वह आज भी याद करके सिहर उठता है। कहते हैं कुछ आत्माएं अपने अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए बार बार उसी स्थान पर आती हैं, चाहे यह जगह एक मंदिर हो, घर हो या हवाई अड्डा। ये विचित्र भनक दिल में डर उकेर देती है। ये चौथी कहानी है, लखनऊ के बड़े हवाई अड्डे की। विमानों की मरम्मत और रख रखाव के लिए वहां विशाल हैंगर बने हुए हैं, जहां रात में भी चहल पहल रहती है। एक टेक्निकल इंजीनियर जिसका नाम आलोक है ने मुझे बताया कि वह अक्सर रात की ड्यूटी में रहता था। उसे अफवाहें सुनने को मिली थीं कि अमुक हैंगर में एक बार एक एयर होस्टेस की मृत्यु हो गई थी। किसी कारणवश उसे ब्रेन हैमरेज हुआ और वह प्लेन के भीतर ही दम तोड़ गई। इसके बाद उसी विमान में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी सफर में है, हमेशा कोशिश करती है कि कोई उसकी ओर ध्यान दे। आलोक ज्यादा मायावी बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर एक रात उसे उसी हैंगर में जाकर एक विमान की जांच करनी पड़ी जिसमें इलेक्ट्रिकल समस्या थी। रात के 2:30 बजे होंगे। बाहर घूप अंधेरा, कुछ कुछ जगह रोशनी के खंभों से चमकती किरणें। वह प्लेन में घुसा तो भीतर कोई नहीं था। यंत्रों की जांच करने लगा, तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। लगा कि कोई आइल्स में घूम रहा है। उसने सोचा शायद कोई सफाई कर्मचारी या दूसरा मैकेनिक। आवाज एकदम शांत हो गई। वह आगे बढ़ा तो दिखा कि गैलरी के पास एक युवती खड़ी है, सफेद सी पोशाक में, जैसे पुरानी यूनिफॉर्म। वह चुपचाप उसे देख रही थी। आलोक को अजीब सा लगा, किस कंपनी की यूनिफॉर्म है? पर वह कुछ नहीं बोली, बस खाली नजर से घूरती रही। आलोक ने थोड़ा जोर से कहा, आलोक। इस बार वह महिला मुड़ी और पीछे के केबिन की ओर चल दी। अंधेरा था वहां। आलोक ने टॉर्च निकाली, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले महिला गायब। पीछे बस सन्नाटा। कुछ मिनट बाद उसका साथी रवि, एक और इंजीनियर, अंदर आया और देखा आलोक तनाव में है। उसने बात पूछी तो आलोक ने सब बताया। रवि भी घबरा गया, क्योंकि उसने भी कभी ऐसी अफवाह सुनी थी कि एक उड़ान परिचारिका बाकायदा ड्यूटी के दौरान गुजर गई थी और वह अब भी वही पोशाक पहने इस विमान में भटकती है, मानो उसे यकीन न हो कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस पूरी रात प्रकाश कंट्रोल पैनल बार बार विचलित होता रहा, बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के दिखे। कभी इमरजेंसी लाइट जल जाती, कभी अंधेरा हो जाता। सुबह आलोक ने रिपोर्ट दी, मगर ऊपरी अधिकारियों को लग रहा था कि यह कोई अस्थायी वायरिंग समस्या है। उसे फिर उसी विमान की मरम्मत करनी पड़ी। इस बार दिन का उजाला था, सब सामान्य, मगर दिल में वह डर बैठ चुका था। वह आज भी दावा करता है कि उसने उस महिला को बिल्कुल सामने देखा था। ऑरा जैसा कुछ उसके शरीर के आसपास, उसमें कोई जीवन की चमक नहीं दिखी। वह अनुभव उसकी आंखों में बस गया। कहते हैं वह विमान कुछ समय बाद अलग रूट पर चला गया, लेकिन उस पर होने वाले अजब गजब वाकये बंद नहीं हुए। आलोक को यकीन है कि जब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वह उधर उधर भटकती रहेगी, अपने ड्यूटी के आखिरी दिन को दोहराती हुई। यह कहानी मुंबई के अत्यंत व्यस्त हवाई अड्डे की है, जहां रोज असंख्य लोग आते हैं और उतनी ही संख्या में बैग, सूटकेस, कार्टन रहते हैं। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक व्यक्ति है मनोहर, जो रात की पाली में बैगेज क्लेम सेक्शन में काम करता था। यात्रियों का विजिट कम हो जाते थे, पर कभी कभार देर रात की उड़ान आती तो कुछ लोग अपना सामान लेने आ जाते। बाकी समय में गलियारे एकदम लंबी चौड़ी खामोशी में डूबे रहते। एक रात करीब 1 बजे उसने सुना कि कोई अनाउंसमेंट चल रही है, जबकि असल में उसने माइक बंद किया हुआ था। उसे लगा कि किसी ने गलती से चालू कर दिया होगा। वह काउंटर से निकला और चारों ओर जांच करने लगा। तभी उसे एक पुराने डिजाइन का बक्सा कन्वेयर पर दिखा, जो धीरे धीरे घूमता हुआ सामने आया, पर उस पर कोई टैग या लेबल नहीं था। वह बड़ा धातु का खुरदुरे किनारों वाला बक्सा था, जिस पर कुछ पुराने अक्षर उकेरे लगते थे। मनोहर ने खींचकर उसे उतारा। देखा कि कहीं मालिक का नाम लिखा हो, कुछ भी स्पष्ट न था।
वह बक्सा काफी भारी था। मनोहर को जरा संदेह हुआ कि यह कोई असुरक्षित सामान तो नहीं। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो एक अधेड़ महिला, बाल सफेद, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सादे कपड़े पहने। वह बक्से की ओर इशारा कर बोली, ये मेरा है। मनोहर, अच्छा, आपके पास इसका कोई टैग या टिकट है? वह चुप रही, बस बैग को छूने लगी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जैसे वह कोई पुरानी यादों से भरी चीज देख रही हो। मनोहर, ये बिना टैग के दिख रहा है, शायद गलत जगह से आ गया हो। महिला हल्के से बोली, वुमन, बरसों से खोया हुआ था, इसे आज वापस लेना ही था। उसकी आवाज में दर्द था। मनोहर ने मदद की पेशकश की। साथ में बक्से को एक कोने में ले गए ताकि वह देख सके कि उसमें क्या है। महिला ने लटकन खोली। बक्सा खोलते ही अंदर से एक तीखी सी गंध आई, जैसे बहुत पुराने कपड़ों और कागजों की। अंधेरे में अंदर 2-3 पुरानी फोटो भी दिखी। एक फोटो हाथ में लेकर महिला सुबकने लगी। मनोहर असहज हो गया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे संभाले। फोटो आधी धुंधली थी, एक परिवार की, जिसमें महिला के अलावा 2 और सदस्य थे, पहचान में नहीं आ रहे थे। महिला बोली, वुमन, वह उड़ान कभी वापस नहीं लौटी, सब चले गए, पर बक्सा डूबने से बच गया। अब मैं इसे लौटा ले जा रही हूं। इतना कहकर वह बक्सा बंद करने लगी। मनोहर ने उससे आग्रह किया कि वह कुछ रिकॉर्ड करवा दे ताकि वह गलतफहमी में न फंसे। महिला ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और अपना नाम व पता लिखा, शारदा देवी। एक पता काफी पुराना दिख रहा था। उसने बक्सा उठाया और बाहर जाने लगी। मनोहर, आइए मैं आपकी मदद कर दूं। वुमन, मेरी मंजिल दूर नहीं। आंखों में अजीब खालीपन। मनोहर कुछ देर बाद काउंटर पर लौटा। जब उसे ध्यान आया कि वह तो यह नहीं जानता उस पते का सत्यापन कैसे होगा, वह दौड़कर बाहर की तरफ गया, पर महिला कहीं नहीं दिखी। कोई सुरक्षा कैमरा भी न था उस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद उस बक्से का कुछ अता पता नहीं। अगले हफ्ते जब नई उड़ान आई, कुछ कर्मचारियों ने बताया कि बैगेज सेक्शन में रात को किसी महिला की सिसकियों की आवाज सुनी गई। कन्वेयर बेल्ट अपने आप चल पड़ा था, जबकि विद्युतीय स्विच बंद था। मनोहर अब भी हैरान है। क्या वह महिला सचमुच इंसान थी या किसी आत्मा का रूप? क्या वह बक्सा उससे लौटा? कुछ दिन बाद जब उसने ऐसे ही मन में उस पते की जानकारी निकालने की कोशिश की, तो पता चला वह पता किसी नदी किनारे बसी बस्ती का था जो बरसों पहले बाढ़ में बह गई थी। अजीब इत्तेफाक से यह कहानी मिलकर भी पूरी न हो पाई। रहस्य जस का तस। मनोहर जब भी रात में बैगेज क्लेम में तैनात होता है तो उसे लगता है कहीं से उस वृद्ध महिला की धीमी सिसकियां फिर सुनाई न पड़ जाएं। यह छठी दास्तान जम्मू के हवाई अड्डे की है, जहां थोड़ी दूर पर एक पुराना हैंगर खड़ा था। ज्यादा इस्तेमाल में न होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन कभी कभी तकनीकी जांच, रिपेंटिंग या कुछ और कार्य के लिए उसे खोला जाता था और एक सुरक्षा कर्मचारी वहां रात भर तैनात किया जाता था। जगमोहन नाम के एक गार्ड की ड्यूटी दूसरे ही दिन से शुरू हुई थी और उसे बताया गया कि 4 पहर की रात्रि में उसे उस वीरान हैंगर की निगरानी करनी होगी। रात गहरी होने लगी। ठंड अपने जोर पर थी। टीन की छत बर्फीली हवाओं से कांप रही थी। जगमोहन एक छोटे कमरे में बैठा था जहां मात्र एक बल्ब जल रहा था। कभी कभी चूहों की आवाज, लोहे के दरवाजे चरमराने की आवाज और दूर कहीं किसी जंग लगे खंभे की खट्टर पटर उसके कानों में गूंजती। रात के करीब 2 बजे उसने राउंड पर जाने का सोचा। टॉर्च लिए वह विशाल बंद पड़े दरवाजों के पास पहुंचा। वहां एक धातु की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहां से कभी मैकेनिक लोग कैटवॉक पर चढ़कर काम देखते थे। अचानक उसे धातु खींचने जैसे शोर का आभास हुआ। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कैटवॉक पर कोई परछाई हिली। हिम्मत जुटाकर वह ऊपर चढ़ा। वहां पुरानी धूल जमी थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे। किसी कदमों के निशान के अलावा कुछ न दिखा, मगर घबराहट बढ़ी। उसे लगा कोई बात तो है। वापस नीचे आकर इधर उधर झांका, तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो अंत में खड़े एक पुराने जेट इंजन के ढांचे के पास झुका हुआ था। वह मैकेनिक की यूनिफॉर्म जैसी चीज पहने था, घर में जैसे काम करने के कपड़े हों, कुछ वैसा। जगमोहन दहल गया कि मध्य रात्रि में यह कौन है। उसने आवाज दी, बाबा, यहां क्या कर रहे हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
पास जाने पर देखा वह व्यक्ति धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था, जैसे किसी पुरानी मशीन की मरम्मत में जुटा हो। जगमोहन कुछ कदम आगे बढ़ा तो सामने रोशनी पड़ते ही वह बुजुर्ग मिट सा गया। वहां कुछ भी नहीं था। मशीन के पुर्जे बिखरे थे, व्यक्ति गायब। जगमोहन को लगा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने चिल्लाकर अपने दूसरे सहयोगी को पुकारा, पर वह बाहर किसी और हिस्से में था। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में सारा हैंगर छान मारा, कोई नहीं मिला। जगमोहन ने सारी रात दहशत में गुजारी। अगली 2 शिफ्ट में उसने वरिष्ठ को बताया। उन्होंने कहा, हमने भी ऐसा सुना है कि एक मैकेनिक बरसों पहले किसी हादसे में यहां फंस गया था, मर गया। उसके बाद अजीब आहटें आती हैं, कभी लगता है कोई लोहे के औजार बजा रहा हो। सुबह होते होते वह जगह फिर वीरान हो गई। जगमोहन ने सोचा कि वह यह नौकरी छोड़ दे, लेकिन साहस कर उसने दोबारा ड्यूटी की कोशिश की। अगली रात भी वही थपेड़े, वही सन्नाटा और पास के हवाई पट्टी की रोशनी दूर से झिलमिलाती दिखती। लगभग 1 बजे अचानक लाइटें झपकने लगी। वह उठा और टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगा। एक कोने में ताजा तेल के निशान दिखे, जैसे अभी कोई मोटर ऑयल गिरा हो, लेकिन कोई बर्तन या बोतल नहीं थी। मानो किसी अदृश्य हाथ ने मशीन में तेल डाला हो और फिर गायब हो गया। वहां हवा इतनी ठंडी, मगर उसे पसीने आने लगे। लगा जैसे कोई उसके बगल में खड़ा सांस ले रहा हो। उसने सुना कि धातु के औजार आपस में टकराकर गिरने की आवाज आई। भागकर पहुंचा, कुछ भी नहीं दिखा, बस पुराने औजार एक मेज पर उलटे सीधे पड़े थे। लगा अभी अभी किसी ने इस्तेमाल किया हो। फिर उसे फुसफुसाहट सी सुनाई दी, मानो कोई राह पूछ रहा हो, पर शब्द स्पष्ट नहीं। बस मुझे अभी ठीक करना है, जैसा कुछ। जगमोहन डर के मारे पीछे हट गया। कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, मगर हवा में चिलक सी बदली, जैसे कोई गायब हो गया हो। जगमोहन कौन है? सामने आओ। उसने रात कटने तक कड़ा पहरा दिया, मगर दिल भीतर से कांपता रहा। सुबह उसने हैंगर चौकीदारी छोड़ने का फैसला किया। बाद में सुना कि हवाई अड्डे ने वह पुराना हैंगर तोड़कर नया निर्माण कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आत्मा अब भी उसी जगह कहीं भटकती होगी, या शायद आखिरकार आजाद हो गई हो। जगमोहन आज भी वो रातें याद करके सिहर उठता है, कैसे एक अदृश्य मैकेनिक उसी हैंगर में रहस्यमय तरीके से अपने अधूरे काम में लगा रहता था। इस अंतिम किस्से का ताल्लुक पूर्वोत्तर भारत के एक हवाई अड्डे से है, जहां देर रात आने वाली उड़ानें कम होती हैं, लेकिन जो भी होती हैं उन्हें संभालना चुनौतीपूर्ण होता है। वहां की हवा नम और हल्की ठंडी, आसपास हरे जंगल और पहाड़। रात्रि की उड़ानें अक्सर धुंध की वजह से देर से उतरती हैं। कंट्रोल टावर में अंजना नाम की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करती है। वह ऑर्डिनरीली शांत स्वभाव की है, लेकिन उसने एक ऐसी घटना झेली कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस रात करीब 2 बजे एक उड़ान को उतरना था। पायलट ने संपर्क किया, कहा कि वह रनवे को देख रहा है, अनुमति चाहिए। अंजना ने देखा कि सब कुछ साफ है, कोई अवरोध नहीं दिख रहा। उसने लैंडिंग क्लियरेंस दे दी। तभी पायलट घबराहट भरी आवाज में बोला, कंट्रोल, रनवे पर मुझे कोई व्यक्ति खड़ा दिख रहा है। अंजना चौंकी, तुरंत कैमरा फीड चेक की, पर वहां कुछ नहीं। उसने कहा, यहां से तो सब क्लियर है, कृपया जांच लें। पायलट का फिर जवाब आया, अब नहीं दिख रहा, वह गायब हो गया। विमान सुरक्षित उतर गया। अंजना को समझ न आया क्या हुआ, मगर कुछ दिनों बाद ही एक और उड़ान ने उतनी ही रात को ऐसा ही बताया। रनवे किनारे एक अजनबी खड़ा लगता है, फिर अचानक ओझल हो जाता है। 2 क्रू मेंबर ने भी कसम खाकर कहा कि उन्होंने किसी लंबे आदमी को दौड़ते हुए देखा, पर कंट्रोल टावर की स्क्रीन पर कुछ नहीं था। यह सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता रहा। अंजना ने सोचा कि कहीं रात में धुंध के कारण भ्रम हो रहा हो, पर इतने सारे पायलट एक जैसे बयान क्यों देने लगे। अंत में किसी पुराने अधिकारी ने बताया कि एक हवलदार या जमीनी स्टाफ कभी एक हादसे में मार दिया गया था, जब विमान उड़ान भर रहा था और वह अचानक रनवे पर जा पहुंचा। तब से उसकी आत्मा अक्सर उड़ान को रोकने की कोशिश करती दिखती है, जैसे वह चेतावनी देना चाहती हो या किसी अतीत की गलती को दोहराने से रोकना चाहती हो। अंजना यह सुनकर सन्न रह गई। अब वह जब भी देर रात ड्यूटी पर होती है, रनवे के कैमरे पर बार बार देखती रहती है
कि कहीं फिर कोई परछाई न दिखाई दे जाए। कुछ पायलट अभी भी दावा करते हैं कि उन्हें अंतिम क्षणों में लगता है एक आकृति उनके सामने से हट रही है, पर यंत्रों पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। अंजना कहती है कि यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं यह सब मानसिक भ्रम है, पर जो लोग इसे बार बार देखते हैं उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। हो सकता है किसी की असमय मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी भयावह पल में कैद रह गई हो, रात की अंतिम उड़ान में, उस रनवे पर खड़े होने की त्रासदी में। और इसी के साथ ये 7 भयादोहन कहानियां समाप्त होती हैं। आपने सुना कैसे हवाई अड्डों पर जहां हम नई उड़ानों की उम्मीद लिए आते हैं, कभी कभी किसी भटकती आत्मा का डेरा भी हो सकता है। ये संसार जितना बड़ा दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्य उसमें दफन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन कहानियों ने आपको रोमांच और भय की वह लहर दी होगी जो अक्सर सन्नाटे में सुनाई पड़ने वाली सरसराहटों में छिपी होती है। अब जाते जाते यही कहूंगा कि बताइए आपको किस कहानी की कौन सी बात सबसे डरावनी लगी। हमारे चैनल भय का सफर को पसंद करें, दूसरों को भी सुनाएं और सदस्य बने, ताकि आगे भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपने अगले सफर में, चाहे हवाई अड्डे पर हो या कहीं और, जरा सतर्क रहिए। कभी कभी अंधेरे मोड़ पर या किसी बंद पड़े गलियारे में कोई अनजाना चेहरा आपकी राह देख रहा हो, शायद आपको पता भी न चले। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें और रात के सन्नाटे में कान खुले रखें। नमस्कार।